जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। राम राम सा। तो कया हो सगळा जना। उम्मीद करूं हूं कि सगळा जना ठीक ठाक होगा और स्वस्थ होगा। देखो भाई, आज से अपन जो है राजस्थान की कला एवं संस्कृति है उसके जो प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज है यानी एमसीक्यू है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहली डिमांड थी कि आप जो है राजस्थान के जो लोक नृत्य है, लोक नाट्य है और लोक संगीत है उनके ऊपर जो है पहली क्लास लेके आओ। तो बढ़िया तरीके से आपको क्वालिटी वगैरह सब कुछ दिख रही होगी। आज बड़ी मेहनत लगी है पीडीएफ बनाने के अंदर। मैंने आज पहली बार ऐसी पीडीएफ है वो आपके लिए क्रिएट की है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मन लगा के आज की इस क्लास को देखना आपको, और लास्ट में कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। देखो भी, जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको थ्योरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन कला संस्कृति की भी लगभग 3 से 4 हजार क्वेश्चन है वो कर लेंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि लोक संगीत, नृत्य एवं लोक नाट्य की कौन सी विद्या पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। यानी भाई आपको बताना है कि इनमें से जो पूर्वी राजस्थान है उनमें से इनमें किसका संबंध है। भाई बताओ मेरे को, बताओ। एक सेकंड भाई, मैं फोन वगैरह कुछ साइलेंट कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। एक सेकंड रुकना भी, एक सेकंड, बस एक सेकंड। बताना है भी, आपको ये बताना है कि जो पूर्वी राजस्थान है इनमें से किसका संबंध है। रमत से है, नौटंकी से है, तुर्रा करंगी ख्याल से है या फिर गौरी से है। बताओ भी, पूर्वी राजस्थान। अरे भाई, पूर्वी राजस्थान का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, नौटंकी से है। किससे? अभी नौटंकी से है। अब आपको रोजाना ऐसी पीडीएफ देखने को मिलेगी भी, ठीक है ना। जेन्युइन काम होगा अब हमारा। अगला क्वेश्चन है अभी, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट का संबंध किससे है। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल भी अच्छा बन रहा है अभी कि गोपी कृष्ण भट्ट का संबंध है वो किससे है। बताओ भी। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूं बस। हाँ भाई, बताओ भी किससे है। तमाशा से है या हेला ख्याल से है, फिर सवांग से है या फिर लीलाओं से है। तो बताओ भी, गोपी कृष्ण भट्ट का संबंध किससे है लाड़ लो? तमाशा से है। किससे है भी? ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा, तमाशा से। किससे है भी? तमाशा से है आपके। अगला है भी, जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है। ये क्वेश्चन तो भाई इतनी बार रिपीट होता है, पूछो ही मत। अभी एग्जाम चल रहे थे ना सेकंड ग्रेड का, उसके अंदर भी ये पूछा गया है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था कि जालोर के अंदर जो ढोल नृत्य है वो किस शैली के अंदर बजाया जाता है। नाहर शैली, धूणा शैली, धूम शैली या धाकन शैली। तो बताओ भी, धाकन शैली। कौन सा होगा भी? धाकन शैली होगा, ठीक है ना। धाकन शैली क्या होगा भी? धाकन शैली। जालोर का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है? ढोल नृत्य, ठीक है ना। और जो धाकन शैली के अंदर बजाया जाता है। अगला है भी 4 नंबर क्वेश्चन कि बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यानी आपको बताना है कि जो बम नृत्य है इसका नाम थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन के अंदर। यानी इसमें जो है बम रसिया कर दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि बम नृत्य है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र से है भी। ऑप्शन नंबर एक मारवाड़, शेखावाटी, जालोर और भरतपुर और अलवर। तो भी बम नृत्य आपका अलवर और भरतपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो जो एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं तो उन क्वेश्चन को अपन क्यों छोड़ देंगे? नहीं छोड़ना ना। हाँ, तो नहीं छोड़ेंगे आज से अपन। अरे आपने विश्वास किया है मेरे ऊपर, तो वो विश्वास तो कायम रहना चाहिए ना भाई। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य या नृत्य शैली नहीं है।
यानी इनमें से आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा लोक नाट्य है जो राजस्थान के अंदर नहीं है, यानी राजस्थान से संबंधित नहीं है। बताओ भी। स्वांग, रम्मत, डांडी, ख्याल। तो सर ये डांडी है ना, ये नहीं है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, डांडी। अपन जो है इस टॉपिक के लगभग 150 क्वेश्चन करेंगे भी। आज देखते हैं आपका रिस्पॉन्स है वो कैसा रहता है इस क्लास के प्रति। अगर बढ़िया रहा ना तो अपन एक दिन के अंदर लगभग पूरा टॉपिक की जो शायद 100-150 जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, एक एक दिन के अंदर अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, और वो भी लाइव। तो देखते हैं, आज पहला क्लास है ये हमारी कल्चर के एमसीक्यू की। तो रिस्पॉन्स अच्छा देना भी, कमेंट करना, ठीक है ना। एक कमेंट जो है एक नई चाहत पैदा करता है। वो कहते हैं ना कि चाहत सीखनी है ना तो उन बारिश की बूंदों से सीखो, कि चाहत सीखनी है ना तो उन बारिश की बूंदों से सीखो जो इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद भी जमीन पे आके गिर जाती है। बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है ना, समझने वाले समझ जाते हैं। लो भाई, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर 10 लाख का, ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य, सॉरी लोक वाद्य अंतर तत्व है, यानी भी इनमें से आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा तत्वाद्य अंतर है, ठीक है भी। तत्वाद्य अंतर, अलगोजा, जंतर, पुंगी, बांकिया। अरे अलगोजा तो आप सभी को पता है क्या है, सुशिरवाद्य अंतर है। पुंगी भी सुशिरवाद्य अंतर है, बांकिया भी सुशिरवाद्य अंतर है। अरे जंतर होगा रे, इसमें क्या होगा रे, जंतर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा रे, ठीक है। वाह वाह, आज तो सर मजा ही आ रहा है हमको। अरे मजा मुझा सब कुछ आएगा रे। आप धैर्य बनाए रखें अपना, क्योंकि धैर्य से सब कुछ होता है। ये लो, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, टॉप का क्वेश्चन है ये, कि छेड़ किस अवसर पे गाए जाते हैं। छेड़ ये लोकगीत है, यह किस अवसर पे गाए जाते हैं। शिशु के मृत्यु पे, जागरण, वधु आगमन पे, या फसल कटाई पे। बताओ भाई। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर दो कि जो छेड़ है, छेड़ सुन लो फिर से, जो छेड़ है किस अवसर पे गाए जाते हैं, बताओ भी। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो भी देगा उसकी फोटो मैं यूट्यूब पे लगा दूंगा, ठीक है। बस मेरे को तो पता ही है अभी, अगर एमसीक्यू करवा रहा हूं तो सीधी सी बात ये है कि मेरे को पता है, ठीक है। ना बता रहा है, दो दो है, एक स्लाइड में 2 पीडीएफ पेपर लगा रखे हैं। हाँ तो इज्जत रख, अदरा कर रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, जो चरी लोक नृत्य है किस संप्रदाय से संबंधित है, बताना है भी। चरी लोक नृत्य है, अरे बताओ रे, चरी लोक नृत्य है वो किससे संबंधित है, कौन सी जाति से संबंधित है। भील, गुज्जर, अहीर, मेणा। बताओ भी। चरी लोक नृत्य आपके गुज्जर जनजाति से है, ठीक है, गुज्जर जाति से, ठीक है ना, गुज्जर संप्रदाय भी बोल सकते हो आप। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा रे इसमें। अगला है भी, कौन सा लोक गीत ऊंट की एक सजावट को तैयार करने से उसका सौंदर्य का वर्णन करता है भी। आपको बताना है कि जब अपन ऊंट का श्रृंगार करते हैं तो उसकी जो सौंदर्य का जो बरखान है वो कौन से जो गीत के माध्यम से किया जाता है। गौरबंद, जालो, इंधानी, या कवाली। यार कवाली से तो का ही होगा, तो ये गौरबंद है ना, ये बिल्कुल सही होगा। ये ऊंट के श्रृंगार से संबंधित है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, बहुत बार, हद नहीं है जिसकी रे। दस नंबर क्वेश्चन है भी आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि जोधपुर के किस नृत्य रूप को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। घूमर, कानबेलिया, कच्छी घोड़ी, कठपुतली। अरे बताओ रे, जोधपुर का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसको एक अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है।
अरे वैसे तो राजस्थान में जो घूमर है ना, वो राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। कानबेलिया की भी अलग पहचान है भी, गुलाबो बाई के द्वारा दिलाई गई है अपने को। अच्छी घोड़ी जो शेखावाटी के अंदर किया जाता है, ये भी अलग है। कठपुतली आपने जयपुर वगैरह में किया जाता है बात रे। कुछ लोग बड़े नादान होते हैं भी। छोड़ो, फिर बोलोगे कि सर आप शायरिया बहुत मारते हो आजकल, क्या ही पढ़ने लगे। अरे मैं जॉन एलिया को पढ़ता हूँ। मैं किसको पढ़ता हूँ? जॉन एलिया को पढ़ता हूँ। नुसरत फली, वो क्या बोलते हैं, नुसरत सर को मैं सुनता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा है कि सुनो, एक बार बताऊंगा मैं आपको। एक क्वेश्चन आने वाला है, अगला भी 11 नंबर क्वेश्चन है। अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? अलगोजा जो है किस तरह का वाद्य यंत्र है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था भी। तबला है या काष्ठ वाद्य यंत्र है, तार है या इनमें से कोई नहीं? सर सुशिर वाद्य यंत्र कहा था आपने। अरे तो थोड़ा बहुत ये काठ का बना होता है रे, थोड़ा सा ध्यान रखना रे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा रे। इसमें से काठ वाद्य यंत्र है, अलगोचा जो है एक सुशिर वाद्य यंत्र है भी, ठीक है। मजा आ रही है आपको? अरे मजा आ रही है ना, तो आने दो, बस इसी तरह जो है मजा आने चाहिए आपको। अरे पढ़ने में मजा आने लग जाए ना तो बात ही अलग है। लो भी आपको बताना है कि जो भपंग है, लोक वाद्य अंतर भपंग राजस्थान की किस क्षेत्र से संबंधित है? अरे भपंग के अंदर एक तार होता है रे, एक तार का वाद्य अंतर बोल सकते हो आप, ठीक है ना। एक तारा, एक तारा अलग होता है, इस पे एक तार होता है। तो ये भपंग है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? मेवात, मेवाड़, मेरवाड़ा, मारवाड़। अच्छा है, देखो भी, मेवात, मेवाड़, मारवाड़ा, मारवाड़, क्या बात है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, मेवात से संबंधित है भपंग। अगला है भी, रतबाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? रतबाई या रतबाई जो लोकगीत है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है भी? मेवाड़, मारवाड़, मेवात या हाड़ौती? तो बताओ भी, किस क्षेत्र में गाया जाता है रतबाई या रतबाई? तो ये गाया जाता है आपके मेवात के अंदर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसमें, सी। क्वेश्चन ही कर लोगे, थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको इतनी क्वेश्चन करवा दूंगा, कोई हद नहीं है उसकी। अगला है भी 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से है? यानी भी इनमें से आपको बताना है कि किस शैली का संबंध है, कौन सी लोक नृत्य है या कौन सा लोक शैली है जिसका संबंध है वो आपके जयपुर से है। तुर्रा, कलंगी, ख्याल है, स्वांग है या तमाशा है या फिर नौटंकी है? अरे बताओ रे, मैंने बताया था तमाशा का संबंध है वो जयपुर वाले से है। 3 नंबर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तमाशा है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, तो याद रखना भी तमाशा। अरे अपने को क्या नहीं करना है, तमाशा नहीं करना है अपने को सिलेक्शन लेना है। नेक्स्ट है भी, ओहो ओहो, रुको 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 रुको। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? भाई 13 ताली लोक नृत्य है वो किस की भक्ति में किया जाता है? 13 ताली, मंजीरे, 13 मंजीर, कितने मंजीरे बांधे जाते हैं बताओ मेरे को आप, ठीक है ना। बैठ के किया जाता है, कमर जाति की अविवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये, ठीक है ना। तो मल्लीनाथ जी के, बाबू जी के, गोगा जी के या रामदेव जी के? तो रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। 13 ताली नृत्य, मंजीरे बांधे जाते 13, ठीक है ना। वो सही है, मैं तेन बताऊंगा थोड़ी देर हम लोग। अगला है भी 16 नंबर क्वेश्चन। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, यानी आपको बताना है कि कौन सा लोक नृत्य है वो गरासिया जनजाति से नहीं है। देखो भी, बालर है, मादल है, गौरी है, लूर है। तो बालर भी जो है गरासिया का है, मादल भी क्या है गरासिया का है, लूर भी क्या है गरासिया का है, लेकिन गौरी क्या है रे, ये भीलों का नृत्य है। वो ट्रिक है ना कि
भीलों की गौरी, गैरों के युद्ध में द्विचक्री, घूमी रमणा, हाथी रमण, ठीक है ना, द्विचक्री नृत्य, ये सारे सारे क्या है, भीलों के नृत्य है, ट्रिक है। 17 नंबर जो, और 17 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो है आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के रूप से जाना जाता है? बताओ भी। भवाई है या ख्याल है, फिर गौरी है, फिर तमाशा है? बताओ कौन सा होगा रे? अरे मेरू नाट्य किसे कहा जाता है? गौरी नृत्य को कहा जाता है ना। 14 दिन तक जो है चलते हैं, अभी 40 दिन तक है वो, दिन के अंदर शिव और महिषासुर की जो है कथा का जो है प्रसार किया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। गौरी मेरू नाट्य कहा जाता है इसमें, ठीक है ना। नाट्यों का सिरमौर भी बोल सकते हो आप, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही होगा भैया। नहीं रे। लो भी, अच्छा क्वेश्चन है कि धमाल लोक नृत्य है, बताओ भी। धमाल लोक नृत्य है वो किसका है, किस राज्य का है धमाल लोक नृत्य? राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका कश्मीर का है भी, ठीक है ना, धमाल। अरे धमाल वैसे शेखावाटी के अंदर होली पे गाए जाने वाला गीत, ये लोक नृत्य है। अच्छा क्वेश्चन है भी, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है कि किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्म श्री सम्मानित किया गया था? मांड गायिका कौन है रे? मैंने बताया था थोड़े दिन पहले, अला जिला बाई है रे, मांड गायिका है, ठीक है ना, मारवाड़ से संबंधित है। 1982 में पद्म श्री मिला था भी, ठीक है। 2012 के अंदर राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था भी, 2012 के अंदर राजस्थान रत्न, मरणों उपरांत। 1992 के अंदर इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और क्या ही बताऊं रे मैं आपको। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पे नहीं किया जाता है? अरे होली पे कौन सा लोक नृत्य की नहीं किया जाता है रे? गेर भी किया जाता है, तेजा भी किया जाता है, चंग भी किया जाता है, पणिहारी नहीं किया जाता है। पणिहारी। तो 17 मिनट हो गई भी अपने को क्लास देखती, बढ़िया बात है फिर तो। बस 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, दबा दब कर लेते हैं अपन फास्ट स्पीडली, ठीक है ना। अरे कभी कभी राजस्थानी मारवाड़ी बोल लेनी चाहिए रे। बताना है कि निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? बताओ भी। इनमें से एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है। गेर ये पुरुषों के द्वारा, ढोल ये भी पुरुषों के द्वारा, अग्नि ये भी पुरुषों के द्वारा, ये लोर नृत्य है जो महिलाओं एवं पुरुष करते हैं। अरे लोर, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, लोर मादल, भूल जाते हो रे, बड़े नादान हो, हैं बड़े नादान हो यार तुम तो। वो बात कहते हैं ना कि कुछ लोग मेरे अल्फाज से मेरे अंदर देखना चाहते हैं, कि कहते हैं ना कि कुछ लोग मेरे अल्फाज से मेरे अंदर देखना चाहते हैं, नादान है, किनारे पे बैठ के समुंदर देखना चाहते हैं, ठीक है। तो भाई नादान मत बनो, समझदार बनो। चार वेद क्या है? नाथ समुदाय से जुड़ा प्रसिद्ध नृत्य नहीं, गैर नृत्य के साथ प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं, ये भी गरासिया जनजाति से जुड़ा नृत्य नहीं, गीत सॉरी गीत है, ठीक है, नहीं ये भी काव्य शैली भरपूर एक लोक नाट्य विद्या है, बिल्कुल सही है वो।
नुसरत फतेह अली सर का एक वो है ना कवाली टाइप में कि काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। वही वही ये भी चार वेद, ठीक है ना, याद रखना आप। अगला है कि राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है। यानी राजस्थान का एकमात्र जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है भी, कथक। आपका कौन सा है रे, कथक है। और कथक के दो घराने, एक लखनऊ है एक अपना जयपुर वाला है। तो जयपुर घराने के जो संस्थापक है या प्रवर्तक है वो कौन है भी, लक्षण महाराज, भानुजी महाराज, बिरजू महाराज, उदय शंकर जी। तो ये भी आपके भानुजी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि ढोल मारू कहानी में ढोला की विवाह की उम्र कितनी थी भी। अच्छा क्वेश्चन है। जो ढोला मारू है उसकी कहानी में जो ढोला की विवाह की उम्र थी वो कितनी थी भी, 3, 11, 14 या 16। तो 3 वर्ष का था भी ढोला। अगला है भी 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नर्तकी की विशेषता है, बताओ भी। छिद्रित मटका जिसके अंदर क्या है कि कपास के जो बीज रखे जाते हैं जिनको अपन बिणिया बोलते हैं, ठीक है ना, और उसके ऊपर छेद करके जो मटके में वो जलाया जाता है, वह कौन सी नृत्य से है भी। गरबा है, घुड़ला है, चरी नृत्य है, बालर है। तो भी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा, 3 बालर, सॉरी चरी नृत्य, ठीक है ना, चरी नृत्य से है भी। लो जी, आज हमारे जो 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस जो क्लास है आप बढ़िया तरीके से देखी होगी और लास्ट तक पहुंचे होंगे। पहुंचे तो बता देना कि अगला जो टॉपिक है इसके आगे स्टार्ट करूं क्वेश्चन, ठीक है ना। 25 से लेके कितने करने भी, 100 तक कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है साहब, धन्यवाद, राम राम सर।